हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। प्यारे बच्चों, हम क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक्स की क्लास पढ़ रहे थे, सांख्यिकी की क्लास पढ़ रहे थे, जिसमें हम 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और लगभग सारे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ चुके हैं। जिसमें से पहला था आपका मीन यानी कि माध्य, दूसरा था आपका मीडियन यानी कि माध्यिका, और तीसरा था मोड यानी कि बहुलक। मीन क्या होता है, माध्य, माध्यिका और मोड, बहुलक, ये सारी चीजें हम एक क्वेश्चन के माध्यम से कर लेते हैं। और ये आज आपकी लास्ट क्लास होगी। इस क्लास के बाद आपको केवल और केवल प्रीवियस क्लासेस यानी कि 3 क्लासेस वो देखने की जरूरत है, जिनके साइज ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो सब कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो बच्चों आप 40 से 45 मिनट की क्लास में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हम ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपके साथ करते हैं। अब बच्चों एक चीज और है कि डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स के लिंक भी दिए गए हैं, आप उनके लिंक भी देखें और ग्रुपों से जुड़ें। क्योंकि कोई भी लिंक, कोई भी वीडियो अगर हम डालते हैं तो सीधे सीधे उसी में जाके शेयर करते हैं, तो आपका रीच जो है चैनल तक आसानी से हो पाए, आप चैनल पे आसानी से पहुंच पाए, आपको पता लग पाए। इसके लिए दूसरी चीज, हम इसमें इंजीनियरिंग की क्लासेस भी लेते हैं, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। उसके साथ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर के लिए, और एसएससी जेई, इन सारे एग्जाम्स के साथ साथ जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं आरजीबीवी के, उनके लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिनके छोटे भाई बहन या खुद अगर आप लोग पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उनके लिए क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से अपन सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दे रहा है और इस क्वेश्चन में उन्होंने टोटल मिला के 7 चीजें पूछ रखी है। तो मैं एक साथ यहाँ 7 चीजें ना लिख के आपको बारी बारी से सारी चीजें समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि रेंज क्या होगी। तो आपका सर्वप्रथम काम क्या है कि जो भी डाटा दिया है आप उसे आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, अगर आप आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम मतलब होता है क्या, बढ़ता क्रम, 3 4 5 5 8 9 9 13 और 15, ये डाटा गिवन है प्यारे बच्चों। और पूछता है नंबर 1 कि रेंज क्या होगी। ठीक है, रेंज यानी कि सीमा यानी कि परिसर क्या होगा। और ध्यान करिए, जब भी हमने आपको रेंज, सीमा या परिसर बताया था तो आप लोगों को बताया था कि आप स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करें और उनका डिफरेंस निकाल दें, सिंपली वही आपका आंसर होगा। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू प्यारे बच्चों, तो ये होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू है 15, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है 3। तो 15 में से 3 गया 12, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। यदि क्वेश्चन में पूछता है रेंज क्या होगा, आपका जो भी गिवन डाटा होगा उसको आप आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के तुरंत बाद आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसमें से सबसे लास्ट में, जो शुरू में सबसे लास्ट में जो बड़ी वैल्यू होगी और सबसे शुरू में जो छोटी वैल्यू होगी, उनका आपस में डिफरेंस ले लेंगे और वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्यारे बच्चों, अगर मीन पूछता है यानी कि मीन यानी कि माध्य पूछता है, तो माध्य के लिए हम क्या करेंगे, तो माध्य के लिए हमको प्यारे बच्चों करना क्या होता है कि जो भी नंबर है उन सभी को आपस में जोड़ना पड़ता है। तो 3 + 4 + 5 + 5 + 8 + 9 + 9 + 9 + 13 + 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। अब टोटल, अब डिवाइड बाई, ठीक है, योग बटे नंबर कितने हैं 10, योग बटे संख्या होता है। तो योग अगर हम इसको जोड़ने आएंगे तो प्यारे बच्चों 4 3 7 5 12 5 17, ये आ जाएगा टोटल आपका 80, और 80 में जब हम 10 का भाग दे देंगे तो 8 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका माध्य हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे, अच्छा माध्य में क्या करना है,
जो भी डाटा गिव है ना उस डाटा को अपन जोड़ेंगे और जोड़ेंगे, उसके बाद गिनेंगे कि कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी होंगे उन नंबरों का भाग दे देंगे। ठीक है, समझ गए। ऊपर योग करेंगे, नीचे जितनी ये संख्याएं होंगी उसका भाग दे देंगे। तीसरा आता है, ठीक है, मध्य का यानी कि मीडियन। ठीक है, अच्छा मीडियन हम इधर कर लेते हैं। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं प्यारे बच्चों। तो मीडियन कैलकुलेट जब भी करेंगे हमारे पास दो फॉर्मूले होंगे। पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि मध्य का एक होता है सम के लिए और दूसरा होता है विषम के लिए। ठीक है, जब भी नंबर सम होंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे देखो टोटल नंबर्स कितने हैं 10 हैं, तो टोटल नंबर यहाँ पे सम है। तो सम के लिए क्या है, तो सम के लिए एक रूल ये है कि n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद डिवाइड बाई 2, ये सम के लिए है। ठीक है, यह जितने भी पद होंगे, यदि डेटा विषम होगा उसके लिए आप क्या करोगे, विषम होगा तो उसके लिए क्या करोगे, n प्लस 1/2वां पद, n प्लस 1/2वां पद इसकी मध्यिका निकाल देगा। तो आपको अगर डायरेक्टली मध्यिका पूछता है तो आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखने के बाद ये दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, इन दोनों फार्मूलों में से एक फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। फार्मूला आप कौन सा यूज करोगे ये किस चीज पर डिपेंड करता है, तो प्यारे बच्चों ये डिपेंड करता है कि डेटा सम है या विषम है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो n की वैल्यू कितनी है, n है यहाँ पे n, और 10 क्या होता है सम। ठीक है, फॉर्मूला ये लिखा है तो हम माध्यिका लिखेंगे, बटे में 2 लिखेंगे। n/2वां पद यानी कि भाई 10 है तो 10/2वां पद यानी कि 5वां पद, 5वां पद तो 1 2 3 4 5वां पद यानी कि 8, प्लस n/2 प्लस 1वां पद यानी 5 प्लस 1 6वां पद, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया 9। तो टोटल 9 8 17। ठीक है, 17/2 तो कितना आ जाएगा 8.5 इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक मध्यिका भी आपकी निकल गई होगी। ठीक है, यदि ये 10 ना होके 11 होता तो हम सीधे क्या करते, 11 प्लस 1 12/2, इससे हमारी सीधे मध्यिका निकल के आ जाती। अब आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, मध्यिका हो गई। अब बात आती है बच्चों बहुलक की। ठीक है, इसकी बात आती है बहुलक की। बहुलक का मतलब प्यारे बच्चों ये होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। बहुलक का मतलब ये होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। अब तीसरा है मोड यानी कि बहुलक। अब बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे आप क्या सबसे ज्यादा बार आया है, तो 9, तो 9 ही आंसर होगा। जो सबसे ज्यादा बार आया है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मोड निकलने के बाद एक नेक्स्ट चीज पूछी जाती है। ठीक है, मीन डेविएशन। चौथा नंबर हो गया ये मीन डेविएशन, माध्य विचलन। अब मीन डेविएशन प्यारे बच्चों मतलब होता है माध्य विचलन, और जब हम माध्य विचलन की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ सॉरी मॉड ऑफ x बार माइनस x, मतलब जो भी वैल्यू निकलेगी x बार क्या है यहाँ पे माध्य, इसीलिए इसको हमने अभी रब नहीं किया था। x बार क्या है माध्य है, इसमें से इसकी हर वैल्यू को हमको हटाना है। ठीक है, इसमें से इसकी हर वैल्यू को हमको हटाना है। अब जैसे देखो ये डेटा हमारे पास लिखा हुआ है, तो जैसे डेविएशन कैलकुलेट हमको करना हो, 3 और 8 का अंतर कितना होता है 5, 4 और 8 का अंतर कितना होता है 4, 5 और 8 का अंतर कितना होता है 3, 3 0 1 1
13 और 8 का अंतर कितना होता है? 5। 15 और 8 का अंतर कितना होता है? 7। ठीक है, तो बस जब हम देखो ये एक्चुअली ऐसा है 8 8 8 8 8 8। जब हम इनका आपस में डिफरेंस लेंगे तो ये दूसरी बात, ये मॉड भी लगा है और इस मॉड का मतलब ये है कि प्लस ही रहेगा, माइनस का कोई रोल यहाँ पे है नहीं। तो जो भी बड़ा लगे, ये बड़ा लगे तो इसको घटा दो, अगर ऊपर वाला बड़ा लगे तो उसमें से इसको घटा दो, जो भी आ जाएगा। तो ये बच्चों ये डेविएशन कैलकुलेट होके आ गया है, डेविएशन। अब मीन डेविएशन की बात आएगी तो मीन निकालने का, माध्य निकालने का तरीका वही होता है। तो इनको आपस में आप जोड़िए, इनको जब आपस में हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 4 25 5 30। तो ये है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर पूछता है माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन क्या है, तो प्यारे बच्चों उसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। अब दो ऐसी चीजें बची हैं जो आप लोगों को कम ही पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, उनको भी हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, उनको भी अपन डिस्कस कर देते हैं। अगला है वेरिएंस। ठीक है, अगला है वेरिएंस, जिसको हम प्रसरण बोलते हैं। वेरिएंस, प्रसरण, ठीक है, या फिर इसको विचरण भी बोलते हैं। किसी भी नाम से पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर बराबर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स वार का स्क्वायर अपॉन एन होता है। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स वार का स्क्वायर अपॉन एन होता है। ठीक है, अब देखिए x माइनस एक्स वार का स्क्वायर जो भी होगा उसका एडिशन करना है, वेरिएंस में। अब x माइनस एक्स बार हमने पहले भी कैलकुलेट किया है, ये देखो ये वैल्यू क्या है? x माइनस एक्स बार है, तो इसका स्क्वायर करते गए जोड़ते गए तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। ये हमने जोड़ दिया, डिवाइड बाई तो है कितने? 10। तो बस कुछ नहीं है, 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 0 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 49। ठीक है, जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे 50 50 25 75, यहाँ तक 75 हो गया, 25 25 50 और 10 60 और 75 कितना होता है? तो 60 और 70 होता है 135, 135 और एक बचता है तो 136। ठीक है, 136 बटे 10, बस 136 बटे 10 यानी कि 13.6 क्या आ जाएगा? 13.6 आ जाएगा वेरिएंस। कितना आ जाएगा वेरिएंस? 13.6। अब वेरिएंस के जस्ट बाद बच्चों एक चीज बचती है जो कि लास्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन। ये होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है,
तो सिग्मा इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो जब भी आपके पास वेरिएंस का डाटा गिवन हो और आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना हो बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन कैलकुलेट करना हो, तो उस स्थिति में आप सीधे डायरेक्टली उसका रूट लेके भी आंसर निकाल सकते हैं। अंडर रूट ऑफ वेरिएंस कितना है 13.6। अब अंडर रूट ऑफ 13.6 को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर हो जाएगा वही वेरिएंस होगा। यहाँ पे ऑप्शन में यही डेटा गिवन हुए। आई होप आपको जितनी भी सातों चीजें पूछी जाती है इन क्वेश्चंस में, स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में, वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। बच्चों हमारा आप सहयोग करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। हमने रीजनिंग भी बहुत उम्दा तरीके से और बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, लगभग उसमें प्रयास जारी है। आप उसको भी सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को बढ़ाने की कोशिश करो, जिससे हमारा भी चैनल लोगों तक पहुँचे, आपकी हेल्प हो जाए और बच्चों हमारा भी हेल्प हो जाए। धन्यवाद।